से रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट्स, मेरे पास मैसेजेस हैं, ये आ रहा है रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स। आज सुबह के मैं आपको दिखाती हूं। या तो बता दो कि हम महिलाएं जो है इस देश के लायक नहीं है, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी महिलाएं इस देश के लायक नहीं है। हमें जो है, आप कौन से देश में हम सुरक्षित रह सके उसका वीजा, पासपोर्ट दिलवा दो, हमें नहीं रहना भारत में। एसएचओ साहब बताओ कि कौन सा रास्ता अपनाए, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम महिलाएं हैं, ये एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को इस देश में ना तो सामाजिक मीटिंगों में जाना दिया जाता है, ना पार्लियामेंट में जाना दिया जाता है। बताइए एसएचओ साहब, आपने इसके डॉक्टर रितु का टेंट यहाँ से उड़वाया है, बताइए कौन सा रास्ता अपनाए। अपील लेके चल रहे थे कि अब कोई रोहित वेमुला हम होने नहीं देंगे, अब और रोहित वेमुला हम बनने नहीं देंगे। हम ये सोच रहे थे कि अब कोई इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं होगा। हमने उसी के लिए इनकलाब सोचा था कि अब हम ऐसा मैसेज देंगे कि रोहित वेमुला नहीं बनेंगे। हमने रोहित की भी लड़ाई लड़नी थी, पायल की भी लड़ाई लड़नी थी, दुष्यंत की भी लड़ाई लड़नी थी, आईआईटी के अनिल, आयुष की भी लड़ाई लड़नी थी और लड़ेंगे दर्शन। अब मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपके सामने आज या तो डॉक्टर रितु का हाल ये रोहित वेमुला की तरह करेंगे, या तो डॉक्टर रितु सबको उनके अधिकार दिलवाएगी। ये याद रखना, जितने मेरे लोगों को डिस्प्लेस किया यूनिवर्सिटी से, जिनके थाली से राशन छीना है, खाना छीना है, उन सबकी थाली में वापस खाना होगा। चाहते हो मर जाए, आप चाहते हो मर जाए, इसीलिए इतनी पुलिस प्रशासन, इनसे एक दो महिलाएं हजम नहीं हो रही। इनसे ये हजम नहीं हो रहा कि हम सच के अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हमने कौन सी गुंडागर्दी की थी, कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। पीसफुल बैठे थे ना, ये अपराध है हमारा। तो ये उस तकलीफ के आंसू है कि जो हमारा खाली वोट लिया जाता है, उस तकलीफ के है कि जो हमारा समाज सही टाइम पे निकल के नहीं आता, ये उस तकलीफ के जब रोहित वेमुला चले गए तो कैंडल मार्च हुई। मैं वही नहीं चाहती थी वो कैंडल मार्च हो, ये मेरा गुनाह है, तो मुझे ये गुनाह मंजूर है, लेकिन मैं ना झुकूंगी ना हिलूंगी। पूरी यूनिवर्सिटीज में ये इनकलाब आएगा। मैं शिक्षा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गांव देहात में जातिवाद नहीं है। जातिवाद अगर अब है तो शहरों में है, यूनिवर्सिटीज में है। आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, अपराध है आपका बोलने का। मैं यहाँ बैठूंगी, एसएचओ साहब मुझे बताएगा प्रशासन वो कौन सा नोटिस है जो इन्होंने मुझे सर्व किया जो ये लीगल कह रहे हैं। सामान को हम कोई मना नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इनके डॉक्यूमेंट है डॉक्टर रितु के, वो डॉक्यूमेंट आप कैसे देंगे इसको, आप बताइए। कोई चोरी हो रही थी कि रात को करनी थी? आप पुलिस है और पुलिस को पता है कि रात को तो अंधेरे में तो जो है गुंडागर्दी होती है, अंधेरे में तो चोरी होती है, अंधेरे में तो डकैती होती है। आप दिन दहाड़े करते, मीडिया को बुलाते। क्या लीगल किया आपने मुझे बताएं। नहीं वो नहीं आएंगी, आप बताइए। आप एसएचओ हैं, वो नहीं आएंगी, वो नहीं। आप बताएं क्या लीगल किया। ऐसा जो भी चीज़ पूछनी है ना, हमारे यहाँ डीसीपी साहब आगे पीछे, डीसीपी सर एंटाइटल है। तो मैं प्रेस के सामने मैं कुछ एक बोलने के लिए एंटाइटल, ठीक है। आप कानून के रखवाले हैं और आप जवाब नहीं दे सकते, आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते कि यहाँ पर जो सच्चो साफ है कि किस तरह से जो भाग रही है, सवालों से डर रही है। कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे, जवाब दे दीजिए। एसएचओ साहब ने मुझे कहा अभी आपके सामने जो किया लीगल किया। मैं इतना सा पूछ रही हूँ सर, ये कानून के रास्ते में सारे खड़े हैं, आप ये बता दीजिए लीगल क्या किया। मैं सामने हूँ, मैं मौके पे थी। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कोई साथी मौके पे था जब आपने लीगल किया? आपने मुझे नोटिस दिया? मैं भी नहीं था यहाँ पर, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट इधर। एज ए स्टूडेंट देखो मैंने एक बात बता दी, हमने जो भी किया लीगल किया। हम ये पूछ रहे सर, मैं लीगल की परिभाषा बता दी। कोई बात नहीं, हम बता देंगे, कोई बात दे देंगे। जो हमने काम किया उसका जवाब दे देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं। मीडिया को मैं जवाब देने के लिए कोई मेरी जवाबदेही नहीं है, ठीक है। नोटिस दे सकते हैं, लीगल जो प्रोसीजर होता है वो काम। नोटिस आप कह रहे हैं मीडिया को जवाबदेही नहीं है मेरी, एसएचओ साहब कह रहे हैं मीडिया। मेरा लीगल काम का काम है, ठीक है। एसएचओ साहब ने ये कहा है, एसएचओ साहब ने ये कहा है कि मीडिया को मेरी कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों मैं बताऊं?
क्योंकि दलित बेटी को उठाया है, दलित बेटी का धरना उठाया है, ये याद आप रखना बात, क्योंकि पहलवान भी उठाए थे, लेकिन ये जो यहाँ पे धरना लगा है, आप समझ लें SHO साहब, मीडिया, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते, अगर मानते होते तो मीडिया चौथा स्तंभ है, दे आर एंटाइटल्ड टू आंसर जो भी सवाल आप लोग पूछ रहे हो, बट SHO साहब ने कहा मेरी मीडिया को कोई जवाब देनी है। मैं मौके पे मौजूद नहीं थी, मैं यहाँ पे हूँ मेन चेहरा, और ये कह रहे हैं कि मैंने लीगल तरीके से उठाई है। मुझे बता दे मुझे कौन सा नोटिस सर्व किया था और कौन से नोटिस की मैंने उल्लंघना करी है, और मुझे ये बता दे कि मैंने उल्लंघना करी हो, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड इनसे पूछ ले कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये दलित किस तरफ आंदोलन है, इसीलिए ये इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप पूछे पड़ेगा सर, जो सच्चे लोग होते हैं वो जवाब देते हैं, और जो गुंडागर्दी करते हैं वो जवाब नहीं देते, तो आपको जो जवाब देना पड़ेगा। आपने लीगल काम किया है, कैसे कार्रवाई हुई है? मेरी जवाबदेही कोर्ट के प्रति, हम लीगल एक्शन लिया दे देंगे। कोर्ट ने आपको कहा था कि आप टेंट उठा लो, क्या कोर्ट ने कहा था आपको कि ये टेंट उठाओ? मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपको, ठीक है, हमने जो किया लीगल किया है, ठीक है, उसका जवाब देंगे ना, कोई बात नहीं, जवाब देना पड़ेगा। ये महिलाओं की, इस देश की महिलाओं का सवाल है, प्रोसीजर क्या है इस देश के? यार लीगल प्रोसीजर जानते नहीं क्या आप लोग, क्या होता है लीगल प्रोसीजर? किताबें पढ़ लो, आप किताबों में सब लिखा है, ठीक है। सर बता दीजिए, एक मिनट, आपने लीगल किया, एक सेकंड, अब सीट पे सर बाबूजी, आपने लीगल किया, हमें बता दीजिए हमने क्या इलीगल किया 136 दिन में? एक सेकंड बाबूजी, 136 दिन में डॉक्टर रितु सिंह के आंदोलन ने क्या इलीगल किया मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने? देखो मैं कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कोई बात नहीं, जो भी रीजन है, जो भी सब FIR में सब लिखा गया, सब कुछ जो भी सब लिखा हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। किसने FIR कराई है बताइए? किसने FIR कराई है? ये संघ ने या वाइस चांसलर ने, सविता रोय ने, आपको ये तो बताना चाहिए। कैसे आप धरना और एक बात और कानून ने कहा मुझे, एक मिनट, हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीछे ही है, बहुत और कितना पीछे रहेंगे, हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई सड़क पे तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। आपने, मीडिया है ना गवाह, आपने डॉक्टर रितु सिंह को कभी एक भी दिन कोई ऐसी अभद्र स्टेटमेंट, कोई इलीगल तरीक संविधान की उल्लंघना करते देखा? मार्क दिस स्टेटमेंट ऑफ SHO, he is saying whatever we have done is all legal. Now he has to prove it how it is legal, and when it is media in front of you, he is bound to reply to media. और ये नहीं कह सकते जितना कि कानून मैं जानती हूँ कि मेरी जवाबदेही मीडिया को नहीं है, मेरी जवाबदेही कोर्ट को है। डेफिनेटली कोर्ट को है, जो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी, बट द स्टेटमेंट ही इज गिवन टू द चौथा स्तंभ ऑफ डेमोक्रेसी विच इज प्रेस, it is completely irresponsible behavior on his part to the best of my, and this is university, and हमारे यूनिवर्सिटी के रोड पे लागू होगा। हम एक साइड पे शांतमय तरीके से बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए अम्बेडकरवादी दलित इधर बैठे हैं, तो जबरंग तरीके से ये हुआ है। आप मुझे SHO साहब इतना जवाब दे दीजिए कि आपने मुझे कोई नोटिस सर्व किया ये धरना उठाने से पहले? किसी को भी किया हो मैडम? एक मिनट, मैंने बताया, ठीक है, आई एम नॉट ऑथराइज टू यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस एरिया, टॉक विद मीडिया, ठीक है सर, हमको तो नोटिस दो, मीडिया को मत दो, हमको जवाब दो, नोटिस दो, कुछ तो दिया होगा आपने। पूछो सीनियर अफसरों से, पूछ लो कहाँ है आपके सीनियर? बुलाइए, सीनियर ऑफिस में होंगे आप, ठीक है, हाँ, सीनियर अफसर मर्जी के बिना कैसे काम हो? आप रीजन तो देंगे, आप रीजन देंगे। आप छुट्टी पे, इसका मतलब SHO साहब को नहीं पता वर्दी में गुंडों ने ये प्रोटेस्ट उठाया है। SHO साहब को नहीं पता, गुंडों ने जो वर्दी पहन गए थे खाकी, पुलिस प्रशासन की उसकी मदद से ये प्रोटेस्ट उठाया गया है। अब खाकी के अंदर किसके भेजे हुए गुंडे थे? पुलिस प्रशासन के, संघ के, या फिर इनके अपने गुंडे, उन्होंने ये प्रोटेस्ट उठाया है। क्योंकि मैंने बार बार ये चीज़ बता दी, इनको हजम नहीं हो रहा था हमारी सच की आवाज़, इनको जो यूनिवर्सिटी के अंदर इनकलाब आ रहा था वो इनको हजम नहीं। रितु एक मिनट सर, आप मुझे ये बताइए, जब तक हमें नोटिस नहीं देंगे, जब तक नोटिस नहीं देंगे हमारे हाथ में क्या रीजन है, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और सारे साथी संविधान को मानते हुए पीसफुल रहेंगे। लेट पुलिस डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, दिस इज माय ऑर्डर, दिस इज मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशंस ऑर्डर। सर आप ये बता दीजिए कि कौन से वो लोग हैं, उनकी फोटो दिखा दीजिए जिन्होंने वो टेंट हटाया था, आप उनकी फोटो दे दीजिए, हम देखना चाहते हैं। नहीं पता कौन था सर सुनिए तो ना, क्यों नहीं पता है
सर को क्यों नहीं पता है? तभी तो सर के शांत है। अंडर में तभी तो शांत नहीं है। सर के अंडर में ये काम हो रहा है, तो सर को अगर सर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, अगर इन्हें ये नहीं पता कि वो टेंट किसने उखाड़ा, तो यानी सर जो है ना समझे, सर काबिल नहीं है इस पोस्ट के लिए। Actually, ma'am, तो actually, इन्हें ma'am, हटा देना चाहिए कि अगर ma'am. इनके नाक के नीचे अगर टेंट हट जाता है, दलित का प्रोटेस्ट हट जाता है, महिलाओं का प्रोटेस्ट हट जाता है, संविधान के निर्माता बाबा साहब का जो है वो हट जाता है, तो आप जो है संविधान के तहत जो नौकरी पा रहे हैं उसके लायक नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि टेंट किसने उखाड़ा। सर हाथ जोड़ के अपील कर रही है महिलाएं कि वो बता दीजिए कि किन्होंने टेंट उखाड़ा। और ये सिर्फ सब उनकी प्रोसेस है डीयू के। हाँ। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि उसमें मेरी बिलोंगिंग्स थी, पर्सनल सामान, मेरा पर्सनल सामान, एज ए फीमेल विमेन मेरा पर्सनल सामान था, और उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे सारे। नाउ ही हैज़ टू प्रोड्यूस ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। ये गुंडागर्दी डकैती मेरा पूरा करियर ख़त्म करने के लिए, मेरी सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए, और जो मेरे साथी दिल्ली से बाहर से आए थे उनके डॉक्यूमेंट्स थे। नाउ ही इज़ आंसरेबल कि लीगल हुआ है ना, तो ही हैज़ टू आंसर कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए हैं, और इनकी जवाबदेही है। एंड जैसे कि मैम ने कहा कि ये इस पोस्ट के लायक नहीं है, ये इस कुर्सी के लायक नहीं है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। जवाब जिस तरीके से मोदी जी के पास नहीं होता ना, वैसे इनके पास भी जवाब नहीं है। ये किसकी शय पे काम कर रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं। हाँ, और मैंने कंप्लेन करवाई, अभी इनके हाथ में दी, अभी तक मेरे हाथ में रिसीविंग नहीं आई। मैंने कहा मेरी एफआईआर रिसीविंग करो, तो दो। मैंने रिसीविंग नहीं आई, रिसीविंग ले ली, और दूसरी चलो रिसीविंग आ गई, इमीडिएटली इनको एफआईआर करनी पड़ेगी, और शांतमयी तरीके से जब तक हमारे हाथ में कोई नोटिस नहीं आता। एंड आई एम ग्लैड, शुक्रिया मीडिया के साथियों, ये हमारा चौथा स्तंभ है। वी रिस्पेक्ट यू, आप ये हमारा मैसेज जन जन तक पहुंचाओगे, पूरे भारत तक जाएगा। सर अब आपको दिखेगा। सर आप क्या चाहते हैं? हमारा प्रोटेस्ट तो आपने शांति प्रिय जो चल रहा था वो उठा दिया है, अब क्या चाहते हैं? हम दंगा फसाद करें? नहीं, एक मिनट, आप क्या चाहते हैं कि आपको हमारा शांति प्रिय जो धरना है वो पसंद नहीं आ रहा डॉक्टर रितु का, ठीक है, क्या करें हम? गुंडागर्दी करने लग जाए ताकि आप सीधा हमें मार दो? हैं? हम संविधान के तहत चल रहे हैं, आपको वो भी हजम नहीं हो रहा। कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमें हक अधिकार मिल जाए? कौन सा तरीका बताएं? बता दे। मेरे पास सुबह मॉर्निंग से रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट्स, मेरे पास मैसेजेस हैं, ये आ रहा है रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स। आज सुबह के मैं आपको दिखाती हूं। या तो बता दो कि हम महिलाएं जो है इस देश के लायक नहीं है, दलित ओबीसी एससी एसटी महिलाएं इस देश के लायक नहीं है। हमें जो है, आप कौन से देश में हम सुरक्षित रह सकें उसका वीजा पासपोर्ट दिलवा दो। हमें नहीं रहना भारत में, हमें नहीं रहना भारत में। यहाँ जहाँ बेटियों का ये हाल है कि शांति से हम धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, और पुलिस जिन्होंने गुंडागर्दी करी है, टेंट उठाया है, उनका कोई भी सबूत हमें नहीं दे रही है। तो डॉक्टर रितु आज तक नहीं रोई, और देखिए आज रो रही है। चाह रहे हैं ये कि अब रोई है, टूट रही है धीरे धीरे, और कल जो है फांसी भी खा लेगी। लेकिन याद रखना, सावित्रीबाई फुले को भी एक ब्राह्मण बोला कि भाई तेरी इज्जत लूट लेंगे, ये पढ़ाई के दरवाजे बंद कर दे। लेकिन जब उसने 2 मारे खींच के तमाचे, तब जो है वो समझ गया कि अब ये जो है मानने वाली नहीं है। एसएचओ साहब क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप कि हम शांति से ना करें, तो आप लोगों के साथ क्या गुंडागर्दी करें? कौन सा रास्ता अपनाएं? आप ही बता दो ना हमें, हम कौन सा मना कर रहे हैं? जो रास्ता आप कहोगे वो अपनाएंगे। बताओ कैसे हक अधिकार ले हम अपने, बताओ कैसे हक अधिकार ले? उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था, सर भीख मांग रहे हैं, बताओ कौन सा तरीका अपनाएं, हमारे अधिकार मिल जाए, बस इतनी दुआ है। रास्ता तो बता दो हमें, ये भारत हमें रास्ता तो दिखा दे, कौन से रास्ते पे चले? क्या मर जाए, क्या फांसी खा लें? फांसी खा लें आपके आगे? मुझे लगता है वही एक रास्ता है। लगाओ, फांसी लगाओ। यहाँ पे औरतों के लिए कोई जगह नहीं है इस भारत में। दलित और महिला, आप हमारी फांसी का प्रबंध करो, हम बोलने वाले मर जाएंगे, आपको कोई नहीं होगा। यहाँ नचाना आरएसएस को, यहाँ पे लेके आना, यहाँ पे पूजा करना आरएसएस की, रोज यहाँ पर रोज कैंपस में आरएसएस की जो है ना क्लासें चलती है, क्लासें चलती है, तब नहीं दिखता। रोज 36 दिन से हम बैठे और सविता राय विदेश घूम रही है, उन महिलाओं के लिए दूसरा कानून है, हमारे लिए दूसरा कानून है। कैसे विदेश घूम रही है? कैसे विदेश घूम रही है? हम अछूत हैं, हम अछूत हैं, हम नीच हैं, क्या है हम? वर्दी वालों को कुछ होता है तो दुख हम लोगों को ही होता है सर। आप कम से कम नहीं सर, ऐसे चुप रहने से बात नहीं बनेगा। उस दिन देखिए, उस दिन आप लोगों ने रोक दिया था, आज नहीं रोकेंगे। आज हमें बता के चलो, फांसी का रास्ता अपनाए, संविधान का रास्ता अपनाए या गुंडागर्दी का रास्ता अपनाए? एसएचओ साहब बताओ कि कौन सा रास्ता अपनाए? हम आपसे
पूछ रहे हैं। हम महिलाएं हैं, ये SC ST OBC की महिलाओं को इस देश में ना तो सामाजिक मीटिंगों में जाना दिया जाता है, ना पार्लियामेंट में जाना दिया जाता है। बताइए SHO साहब, आपने इसके डॉक्टर रितु का टेंट यहाँ से उड़वाया है, बताइए कौन सा रास्ता अपनाए? वही रास्ता अपनाएंगे, वही रास्ता अपनाएंगे। सर आज आपको जवाब देना पड़ेगा, उस दिन भी आपने जवाब नहीं दिया। बताओ ये क्या करे, मैं क्या करूं? फांसी खा लें? बताओ, मेरी फांसी का इंतजाम करो। चलो खाएंगे, हम फांसी खाएंगे। रास्ता बताओ, 3 रास्ते बता दिए, संविधान का रास्ता, प्रोटेस्ट का रास्ता, फांसी का रास्ता, या चौथा हमें विदेश भिजवा दो कि भारत में हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। हम मुंह पे जो है अपने हांडी नहीं, हम अपने मुंह पे जो है बांध के रखते हैं कि भाई हम मुंह भी नहीं खोल सकते। 4 रास्ते बता दो सर, बताओ सर, कुछ तो बोलो सर। इस कानून से ये कानून हमारा नहीं है, क्यों नहीं जवाब दे रहा? कौन सा रास्ता अपनाऊं? सर मान जाओ सर, बताइए क्यों मैं बेटी को जन्म दूं, क्यों मैं बहू लाऊं? सर जब आप जवाब नहीं दे रहे, ये कानून इतना बेबस क्यों है? बोलिए बोलिए, कौन सा रास्ता अपनाऊं? बताइए आप सर, बताओ क्या देख रहे हैं आप कैसे सवालों के जवाब से देखिए इस भारत की सरकार के पास, देखिए इस भारत की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इस भारत की सरकार के, भारत के कानून के पास कोई भी जवाब नहीं है, वो बोलने का तैयार नहीं है। आज देश से डॉक्टर रितु पूछ रही है 4 रास्ते, फांसी खा ले, कि प्रोटेस्ट करे शांति से, कि जो है गुंडागर्दी करे, जैसे सावित्रीबाई फुले ने जिस जो रास्ता रोक रहा था उसके मुंह पे 2-4 मारे जड़ के, या तो हम गुंडागर्दी पे उतर जाए या हम विदेश चले जाए। तो देश के निवासियों, ये डॉक्टर रितु आज रोने पे मजबूर है, इतनी मजबूत आपकी। आप बताइए। 17 तारीख को एक रास्ता हो रहा है, इस इंडिया के सारे ब्राह्मण हमें मंत्रों से मार दे, मार दो हमें। 17 तारीख को, उधर बैठिए, उधर आइए। 17 तारीख को रोहित वेमुला की डेथ एनिवर्सरी थी। रोहित वेमुला की डेथ एनिवर्सरी थी। मैं आपको बता दूं, रोहित वेमुला मरे और हम एक अपील लेके चल रहे थे कि अब कोई रोहित वेमुला हम होने नहीं देंगे, अब और रोहित वेमुला हम बनने नहीं देंगे। हम ये सोच रहे थे कि अब कोई इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं होगा। हमने उसी के लिए इनकलाब सोचा था कि अब हम ऐसा मैसेज देंगे कि रोहित वेमुला नहीं बनेंगे। हमने रोहित की भी लड़ाई लड़नी थी, पायल की भी लड़ाई लड़नी थी, दुष्यंत की भी लड़ाई लड़नी थी, IIT के अनिल आयुष की भी लड़ाई लड़नी थी, और लड़ेंगे। दर्शन, अब मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपके सामने आज या तो डॉक्टर रितु का हाल ये रोहित वेमुला की तरह करेंगे, या तो डॉक्टर रितु सबको उनके अधिकार दिलवाएगी। ये याद रखना, जितने मेरे लोगों को डिस्प्लेस किया यूनिवर्सिटी से, जिनके थाली से राशन छीना है, खाना छीना है, उन सबकी थाली में वापस खाना होगा। हमें एक होना पड़ेगा। जैसे राजबाला जी ने कहा कि आप क्या चाहते हो दलित महिला, आदिवासी, OBC महिलाओं से, पिछड़े समाज की आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मर जाए, आप चाहते हो मर जाए। इसीलिए इतनी पुलिस प्रशासन, इनसे 1-2 महिलाएं हजम नहीं हो रही, इनसे ये हजम नहीं हो रहा कि हम सच की अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। हमने कौन सी गुंडागर्दी की थी, कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? पीसफुल बैठे थे ना, ये अपराध है हमारा, तो ये अपराध हमें मंजूर है। अगर रोहित वेमुला इनको हमें बनाना है तो हमें मंजूर है, लेकिन रुकेंगे नहीं, अब ना झुकेंगे। शायद जो हमारे लोग हमारा साथ देने सही टाइम पे नहीं आ रहे, बहन बेटी, इस वजह से अकेली है, इस वजह से। और ये मत मानना कि मेरे आंसू कमजोरी के हैं, बिल्कुल नहीं, ये दर्द के है, ये उस तकलीफ के है कि कील ठुकेंगे आपके आंसू, ये उस तकलीफ के आंसू हैं कि जो हमारा खाली वोट लिया जाता है, उस तकलीफ के है कि जो हमारा समाज सही टाइम पे निकल के नहीं आता, ये उस तकलीफ के जब रोहित वेमुला चले गए तो कैंडल मार्च हुई। मैं वही नहीं चाहती थी वो कैंडल मार्च हो, ये मेरा गुनाह है, तो मुझे ये गुनाह मंजूर है, लेकिन मैं ना झुकूंगी ना हिलूंगी। पूरी यूनिवर्सिटीज में ये इनकलाब आएगा। जिसकी थाली से निवाला छीना है, करो अपना फैसला खुद। यूनिवर्सिटीज में शिक्षा में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गांव देहात में जातिवाद नहीं है। जातिवाद अगर अब है तो शहरों में है, यूनिवर्सिटीज में है। आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, अपराध है आपका बोलने का। मैं यहाँ बैठूंगी, SHO साहब मुझे बताएगा प्रशासन वो कौन सा नोटिस है जो इन्होंने मुझे सर्व किया, जो ये लीगल कह रहे हैं। इफ दे गिव मी नोटिस देन आई विल लीव। और आप लोगों को ये सच्चाई जनता तक पहुंचानी होगी। अब मेरे समाज की ताकत दिखाएगी, अम्बेडकरवाद जीतेगा कि मनुवाद जीतेगा, फैसला आप कर लो, फैसला आपके हाथ में है। मैडम आप इधर बैठो।